क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक नया राजनीतिक समीकरण बन रहा है? यह हम नहीं, हालिया राजनीतिक घटनाक्रम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस चुनाव में जिस तरह देवेंद्र यादव ने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का समर्थन जुटाकर अपना प्रत्याशी उतारा है, उससे तो यही लगता है। हम इस समर्थन की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करते, लेकिन चर्चा तो यही है। और जिनके खिलाफ इनका उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, वह नाम है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। पिछले युवा कांग्रेस चुनाव में देवेंद्र यादव और भूपेश बघेल एक ही टीम में थे, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग टीम बनाकर मैदान में उतर रहे हैं। देवेंद्र यादव खेमे ने अपने कप्तान की घोषणा कर दी है, अब बारी भूपेश बघेल की है। युवा कांग्रेस का चुनाव भले ही औपचारिक रूप से किन्हीं भी उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाए, लेकिन असली मुकाबला देवेंद्र यादव और भूपेश बघेल के बीच ही है। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया 29 मई से शुरू हुई थी। ब्लॉक, विधानसभा, जिला और प्रदेश कार्यकारिणी के लिए नामांकन की प्रक्रिया 6 जुलाई तक चली। नामांकन के बाद अब स्क्रूटनी और दावापत्ती की प्रक्रिया पूरी होने पर अंतिम सूची जारी की जाएगी और उसके बाद ऑनलाइन सदस्यता की प्रक्रिया शुरू होगी। जो जितने ज्यादा सदस्य बनाएगा, जीत उसी की होगी। पिछले बार यानी 2022 के युवा कांग्रेस चुनाव के दौरान 17 लाख से अधिक सदस्य बनाए गए थे, लेकिन जांच के बाद 10 लाख से अधिक सदस्यताएं अमान्य कर दी गईं और केवल 7,16,748 सदस्यों को ही वैध मतदाता माना गया था। इस बार यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है। सदस्यता के लिए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रदेश अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को सदस्यता अभियान और संगठन विस्तार से जुड़े कई मानदंड पूरे करने होते हैं। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होता है कि छत्तीसगढ़ के 307 ब्लॉकों में होने वाले कुल नामांकनों में से कम 20% नामांकन उसके रेफरल से हुए हों, यानी जिन लोगों ने विद IYC ऐप के माध्यम से उसके रेफरल लिंक या मोबाइल नंबर के जरिए नामांकन कराया हो। इसी तरह छत्तीसगढ़ के 41 संगठनात्मक जिलों में होने वाले जिला कार्यकारिणी के कुल नामांकनों में से कम 30% नामांकन भी उम्मीदवार के रेफरल से होने चाहिए। सदस्यता अभियान के दौरान उम्मीदवार के लिए अपने गृह विधानसभा क्षेत्र के कम से कम 25% बूथों पर बूथ प्रतिनिधि नियुक्त करना भी अनिवार्य होता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उम्मीदवारों को इन निर्धारित मानदंडों में नियमानुसार छूट दी जाती है। रेफरल के आंकड़ों की बात करें तो इस लिहाज से देवेंद्र यादव खेमे के शैलेंद्र बंजारे 317 रेफरल के साथ सबसे आगे बताए जा रहे हैं। दूसरे स्थान पर 224 रेफरल के साथ प्रशांत बोकड़े हैं, जबकि भूपेश बघेल समर्थक माने जाने वाले विनयशील को 192 और हनी बग्गा को 146 रेफरल मिले हैं। इसके अलावा सोनू शर्मा, लोकेश वशिष्ठ और निखिल कांत साहू भी दावेदारों की सूची में शामिल हैं। हालांकि रेफरल संख्या को अंतिम जीत की गारंटी नहीं माना जाता, फिर भी यह संगठन में जमीनी पकड़ का एक बड़ा संकेतक जरूर है। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस चुनाव की कैंडिडेट हैंडबुक के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अंतिम चरण में 3 प्रतिनिधियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इन 3 उम्मीदवारों में से एक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, जबकि शेष 2 उम्मीदवारों को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी। अंतिम चयन केवल चुनाव में मिले मतों के आधार पर नहीं होगा, बल्कि उम्मीदवार की वैचारिक प्रतिबद्धता, संगठन में पूर्व कार्य, योगदान और अन्य संगठनात्मक मानदंडों को भी ध्यान में रखा जाएगा। युवा कांग्रेस के इस चुनावी रण में देवेंद्र यादव खेमे ने बलौदाबाजार के युवा नेता शैलेंद्र बंजारे को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। शैलेंद्र फिलहाल जिला पंचायत सदस्य हैं और 2022 से बलौदाबाजार युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे हैं। शैलेंद्र इससे पहले NSUI में कॉलेज अध्यक्ष और प्रदेश सचिव जैसे पदों पर काम कर चुके हैं और बलौदाबाजार आगजनी कांड के दौरान देवेंद्र यादव के साथ जेल भी जा चुके हैं। संगठन में उनकी सक्रियता और देवेंद्र यादव से नजदीकी उन्हें भरोसेमंद सिपह सालार का दर्जा दिलाती है। सतनामी समाज से आने वाले शैलेंद्र का चयन एक सोची समझी सामाजिक रणनीति भी मानी जा रही है, क्योंकि देवेंद्र यादव ने यादव समाज के बाद सतनामी समाज में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है।
इस चुनाव में देवेंद्र यादव की तरफ से भावेश शुक्ला, अनिमेष सिंह और निखिल कांत साहू जैसे अन्य दावेदार भी सक्रिय थे, लेकिन अंततः सर्वसम्मति से शैलेंद्र बंजारे के नाम पर मुहर लगी। दूसरी ओर भूपेश बघेल गुट की रणनीति अब तक ढकी छुपी है। शुरुआत में विनयशील को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था। विनयशील भूपेश बघेल के बेहद करीबी माने जाते हैं। दिल्ली में अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ाव और राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा में शिरकत उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि का हिस्सा है। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह क्षेत्र कुनकुरी की नगर पंचायत में भाजपा को हराकर जीत दर्ज की है और खुद को एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में साबित किया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक भूपेश बघेल खेमा अनुसूचित जाति वर्ग से किसी उम्मीदवार को उतारने पर विचार कर रहा है ताकि मुकाबला एससी बनाम एससी हो जाए और इसका सामाजिक राजनीतिक लाभ मिल सके। हालांकि जिस नाम को लेकर विचार चल रहा है उसे लेकर खेमे के भीतर ही सहमति नहीं बन पा रही है और कुछ नेताओं ने आपत्ति भी जताई है, जिससे मामला फिलहाल अटक गया है। पिछले यानी 2022 के युवा कांग्रेस चुनाव में भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव एक साथ मैदान में उतरे थे, जिसमें आकाश शर्मा बड़े अंतर से जीतकर प्रदेश अध्यक्ष बने थे। लेकिन इस बार दोनों खेमे अलग अलग राह पर हैं। शुरुआती दौर में भूपेश बघेल गुट को मजबूत माना जा रहा था, मगर देवेंद्र यादव ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का समर्थन जुटाकर समीकरण को अपने पक्ष में मोड़ लिया है। इस समर्थन की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इसे देवेंद्र यादव की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद जुटाकर अपने प्रत्याशी की दावेदारी को वैचारिक और संगठनात्मक दोनों स्तरों पर मजबूत किया है। इस पूरे घटनाक्रम को भाजपा भी बारीकी से देख रही है और कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा का कहना है कि युवा कांग्रेस चुनाव के बहाने पार्टी की भीतरी कलह खुलकर सामने आ गई है और कुछ नेता देवेंद्र यादव को आगे कर भूपेश बघेल को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देवेंद्र यादव खुद सभी अटकलों को खारिज करते हुए इसे गुटबाजी नहीं बल्कि एक स्वस्थ पारिवारिक प्रतिस्पर्धा बताते हैं और खुद का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वे भी एनएसयूआई की राजनीति से निकलकर ही आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। देवेंद्र यादव भले ही कुछ भी कहें, लेकिन यह टकराव अब युवा कांग्रेस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी परछाई मुख्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भीतर भी साफ दिखाई देने लगी है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कार्यकाल जल्द पूरा होने की चर्चा है और पार्टी हाईकमान संगठन को नई ऊर्जा देने के लिए युवा और सक्रिय चेहरे को कमान सौंपने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इस रेस में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, उमेश पटेल और देवेंद्र यादव का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। टीएस सिंहदेव के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्टर तक वायरल हो चुके हैं। सरगुजा, कोरबा और जांजगीर चांपा जैसे क्षेत्रों में उनकी सक्रियता लगातार बनी हुई है। दीपक बैज की दावेदारी को भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा रहा, क्योंकि आदिवासी समाज में उनकी मजबूत पकड़ उनके पक्ष में मानी जाती है। ऐसे में युवा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की भावी लड़ाई का पूर्वाभ्यास भी बन गया है, जिसमें हर खेमा अपनी अपनी ताकत परखना और भविष्य के लिए जमीन तैयार करना चाहता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीतने वाला खेमा केवल एक संगठनात्मक पद हासिल नहीं करेगा, बल्कि उसे प्रदेश भर के हजारों युवा कार्यकर्ताओं और एनएसयूआई की मजबूत टीम का समर्थन भी मिलेगा, जो जमीनी स्तर पर पार्टी की ताकत तय करता है। पिछली बार जो टीम भूपेश बघेल के साथ दिन रात खड़ी रहती थी, वह अब देवेंद्र यादव के साथ दिखाई दे रही है, जिससे बघेल समर्थकों की संख्या में कमी आई है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की करीबी रहे कुछ युवा चेहरों का साथ अब भी भूपेश बघेल को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बीच हाल में नजदीकियां देखी गई हैं, लेकिन इन नजदीकियों को जानकार कांग्रेस की राजनीतिक मजबूरी के तौर पर देख रहे हैं। दीपक बैज का झुकाव किस उम्मीदवार की तरफ होगा, यह अभी साफ नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस का यह चुनाव अब महज एक संगठनात्मक औपचारिकता नहीं रह गया है, बल्कि यह प्रदेश कांग्रेस के भीतर सत्ता संतुलन को नए सिरे से गढ़ने की कवायद बन चुका है। 2023 के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार, जहां भाजपा 54 सीटों पर काबिज हुई और कांग्रेस सिमट कर 35 सीटों तक रह गई,
उसने पार्टी को आत्मचिंतन और नई रणनीति की तलाश पर मजबूर कर दिया है। ऐसे नाजुक दौर में यह चुनाव दो अलग अलग राजनीतिक पीढ़ियों के टकराव की झलक भी दिखा रहा है। भूपेश बघेल के लिए यह मुकाबला अपनी पुरानी पकड़ और प्रभाव को साबित करने की परीक्षा है, तो देवेंद्र यादव के लिए खुद को पार्टी की अगली पीढ़ी के सबसे मजबूत चेहरे के रूप में स्थापित करने का सुनहरा मौका। चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव जैसे वरिष्ठ नेताओं का देवेंद्र यादव के पक्ष में खड़ा नजर आना इस बात का संकेत है कि संगठन के भीतर नई सामाजिक राजनीतिक समीकरण बनने शुरू हो चुके हैं, जिसका असर सिर्फ युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगे चलकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ और 2028 के विधानसभा टिकट बंटवारे तक महसूस किया जाएगा। अब सबकी निगाहें सदस्यता और अंतिम मतदान की प्रक्रिया पर टिकी हैं। जैसे जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, यह साफ होता जाएगा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान युवा पीढ़ी के किस चेहरे के हाथ जाती है, और यही फैसला आने वाले वर्षों में प्रदेश की सियासी दिशा तय करने वाला साबित होगा। युवा कांग्रेस चुनाव के बहाने कांग्रेस में बन रहे नए राजनीतिक समीकरण को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। खबरों को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।